इसलिए वहां से गिरो कहाँ पर लटक जो ऐसे लटको कि खजूर पर जैसे त्रिशंकु लटक गए हरिश्चंद्र के पिताजी न ऊपर का रहेगा ना नीचे का रह गए बीच में आज भी लटके हैं ऊपर तरफ से करके ऊपर पैर नीचे है ऊपर पैर नीचे सर है ऐसे लटके हैं अभी भी आज ही लटके हैं ऐसे नाच रहे पर इसलिए परमात्मा कृष्ण जी भक्ति जो कर रहा है उसी पर समस्त देवी देवता का कृपा होती है सभी होता है। भगवान श्री रामचंद्र भी गए थे अपने गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पर क्या पढ़ने गए थे भगवान राम धनुष बाण सीखने के लिए। गुरु जी सीख बताए कैसे शिकार करना है धनुष बाण सीखने नहीं क्या बताए सीखने के लिए गए थे। जो शिष्य के पास नहीं होता गुरु से पूछने की आशा करता है तो गुरु राम जी को क्या बताए भगवान राम ने क्या पूछा कहा ब्रह्म कौन है पुत्र कहाँ सत्य रहता है मतलब पुत्र सर्वदा मतलब परमात्मा रहता कहाँ है कौन क्या कहते सुनो राम उत्तम पुरुष उत्पन्न परमात्मा में तो उदाहरण उत्तम जो पुरुष परमात्मा वही पुरुषोत्तम ही परमात्मा है। उत्तम पुरुष उत्पन्न क्या है साक्षात ब्रह्म स्वरूपम और कैसा है किशोरम परमात्मान नित्याकारम परमात्मा हे राम कैसा परमात्मा अक्षरातीत कृष्ण है किशोर परमात्मा परमात्मा किशोर अवस्था वाला है बुढ़ा नहीं है वो बचपना नहीं है। भगवान राम भी क्या है ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक कौन चलता है बुढ़ापा चलता है जवान कौन चलता है ठुमक ठुमक का चलता है बकुइया करते हैं बालक उनके जो पैर में जो पायल पहने तो रणझड़ की आवाज कर रहा है क्या कहते ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया चल रहे हैं जो बकुइया करते हुए गिर जाते पुनः खड़े होते हैं। वो भी छोटे थे और मरे वृद्धावस्था होकर के कहा स्वरूप समाधि ले जा करके यहाँ पर तो समाधि लिए वो है अयोध्या में। और क्या कह रहे हैं भगवान श्री राम को बस जी सुनो राम किशोरम परमात्मा अक्षरात जो राज जी है जो कृष्ण है कैसा है किशोर अवस्था वाला है। हम किशोर मतलब जवान है मतलब 8 साल से 12 साल की अवस्था क्या होता है जवान किशोरम परमात्मा नित्य आकारम नित्य मतलब अखंड आकार वाला वो परमात्मा कभी न जन्मता न कभी मरता है वो अखंड रहता है। कहाँ है वो अपने मूल विराम बैठा है कहाँ पर बैठा है वो मूल विराम संसार कभी नहीं होता उसकी शक्तियां कर लिया करते वो नहीं आता है। जैसे कंपनी का मालिक कहीं अलग बैठा रहता है कंपनी चलाने वाले जीएम फोरमैन रहते हैं और मालिक से कहते हाँ साहब ठीक चल रहा है जिस दिन घोटाला चलेने का कंपनी को घाटा होगा आखिर तब मालिक आएगा तब इस सबको सुपरवाइजर फोरमैन सब हटाकर दूसरे को रख देगा जो होशियार रहे जो चूत न करेगा। इसलिए देख रहा था परमात्मा मेरी कंपनी में इतना अवतार ऊपर कंपनी घोटाला डाल रहे हैं सब लोग तब आखिर में परमात्मा अक्षरातीत प्राणादि के रूप में आएगा। सुन लीजिए प्राणादि कौन है अभी बताएंगे तो क्या कह रहे हैं परमात्मा कैसा स्वरूप है नित्य आकार परमात्मा ने हे राम सगुणा तत्परम निर्गुणा तत्परम क्षरक्षाक्षरम अक्षरातीत ब्रह्मायम सर्वाधारम परात्पर सगुण साकार निर्गुण निराकार मतलब नारायण अक्षर अक्षर से परे कौन है अक्षरातीत जो परमात्मा जो कृष्ण है कौन कृष्ण गोलकाशी कृष्ण से श्रेष्ठ कौन अक्षरातीत कृष्ण है। वो क्या कहते हैं कहाँ रहते हैं अक्षरातीत ब्रह्मायम सर्वाधार परात्परम चिंतामणिमयी भूमि नित्य खंड गृह तो वो चिंतामणि भूमि में रहता कहाँ पर जो चिंता को हरण करने वाली भूमि में हे राम कहाँ रहता है चिंतामणिमय भूमि में चिंतामणिमय भूमि नित्य खंड गृह तो उसका घर बहुत अद्भुत विचित्र है। और कहाँ है वो जमुना तेज संयुक्तम सुधावारि प्रपूर्तम परम धाम परमात्मा कृष्ण जी के परम धाम से अक्षरधाम में के बीच में क्या बहती है जमुना जी बहती है कैसा पानी उनका है हे राम सुधावारि प्रपूर्तम सुधा मतलब अमृत के समान मीठा जल है। उस मीठा जल जमुना जी पार करने के बाद कौन है परम धाम उस परम धाम कौन रहता है गुरु जी कहते हैं उसके धाम में कौन रहते हैं तत्कृष्णाख्याम परम धामम सुन लीजिए प्रणामी कहा रहता है कौन बता रहे हैं
वशिष्ठ जी कह रहे हैं भगवान राम को, कहाँ रहते हैं भक्त? जमुना जी कुछ पार, जहाँ पर क्षरक नेगुड़ा तत्पर क्षरक अक्षरम, क्षर अक्षर परे अक्षरातीत परमात्मा है। कहाँ रहता? जमुना जी उस पार चिंतामणि भूमि में, उसके धाम में क्या अकेला रहता नहीं। तत्कृष्णाख्याम, उस परम धाम का जो धाम है, जो व्याख्या क्या जो ख्याति है, तत्कृष्णाख्याम परम धामम ब्रह्मणाम सहते रहे उत्तम, उस परम धाम में ब्रह्मणा प्राणी सुंदर साथ परमहंस लोग स्थित प्रतियोगी विहंगम पड़क चलने वाले रहते। कौन रहते हैं? विहंगम पड़क चलने वाले। तब भगवान श्री राम ने क्या पूछा? कर्मणा के जीवानाम तत्व प्राप्त, कौन से कर्म, कौन से भक्ति, कौन से भजन द्वारा हे गुरुदेव मैं उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता, कृपा को बताने की कृपा करें। तब उन्होंने क्या बता? वशिष्ठ का सुनो, या त्रिमंत्रा अक्षरातीत, बोलिए कौन से मंत्र के भगवान राम को कहते वशिष्ठ जी? कौन सा मंत्र? अक्षरातीत परमात्मा के तारतम्य मंत्र के बारे में जो प्रणाम सुंदर सा जो याद करता है, वो कौन सा मंत्र है? या त्रिमंत्रा अक्षरातीत, अक्षरातीत परमात्मा का मंत्र कौन लाए? कब? देवचंद महाराज जी को नौतोपुर दर्शन देकर के उनके हृदय बैठ गए। क्या कर रहे हैं? या त्रिमंत्राक्षरातीत आवेश चोत्तम है, तस्मात आगमने प्रागण तो संबल हो, संबल सौराष्ट्र जामनगर में हुए कृष्ण जी ही अक्षरातीत प्राणात रूप में आएंगे। अब कब कैसे आएंगे? तारतम्यावतारेति, तारतम्य के अवतार होंगे जो जागृति मंडल, जागृत ब्रह्मांड के मंडल में आएंगे। राम कलयुग में आएंगे, इसलिए कलयुग तक इंतजार करो। वो जब आएंगे उनके आने पर उनके परम धाम का तारतम्य मंत्र आएगा। जैसे आज जो बहन जोली है ना, ये क्या है? तारतम्य मंत्र। जो जितना संसार के देवी देवता भक्ति करते हैं, मंत्र लेते जाप करते हैं, और कौन सा मंत्र है? आदि मंत्र। आदि मंत्र में हर मंत्र के सामने ओम लगाया गया। ओम कौन है? नारायण। जिस नारायण की पूजा करता, आराधना करता है समस्त संसार, वो कौन? प्राण संप्रदाय के ऋषि महाविष्णु, ऋषि महाविष्णु जो प्रणामी संप्रदाय के भगवान नारायण क्या है? एक ऋषि महात्मा। जैसे कोई शादी ब्याह कराने नहीं बाबा आते हैं, गुरु जी हमारे ब्याह करा दे और शादी करवा दे, काम करा दे। वो काम कराने कौन है? कुलगुरु। पर पुपा बाबा विष्णु है। कौन? ऋषि महाविष्णु जी। कौन बताए? तो भगवान शंकर जब हमारी कथा सुना रहे थे, हमारी कथा सुना तो सुना, जब सो गए, सुखदेव जी कथा सुन लिया, अक्षरार्थ कहाँ रहते सब जब जान लिया, तब कहते पार्थ प्रभु वो कथा पुनः सुनाओ। अब क्या कथा सुनाओ? अब चलो मैं दर्शन करवा दूंगी जहाँ परमात्मा है। तब शंकर जी कैलाश से चढ़कर कहाँ पर? पन्ना जी में आए। पन्ना जी कब आए थे? जब राम नहीं आए थे तभी हमारी कथा सुनाए थे। सतयुग में राम कब आए? त्रेता में। कृष्ण जी कब आए? द्वापर में आए। उस समय पहले ही जब शंकर जी आए पन्ना जी में, लेट पूरा शरीर धूल में लपेट लिया, धूल लपाट क्या करते, पूरा लपेट कर खड़ा हो जाते। कहते महादेव आज धूल के लौट रहे हो, पागल तो नहीं होगा मेरा पिया? कहीं भांग खा नशा तो नहीं कर दिया? अरे देवी याद करो, जिस परमात्मा तुम हमारी कथा सूर्य सो गई थी, वही परमात्मा यहाँ पर अखंड अविनाशी परमात्मा अक्षरातीत यहाँ पर आएगा। क्या आएगा? अखंड अविनाशी परमात्मा। गौरी भगत जी भजन गाते थे। सदगुरु हमार लेके अली निज नाम, सुंदर डगरिया बचल पन्ना धाम। पन्ना जी प्राणनाथ आ गए हो सके, कलयुग में प्राणनाथ जी आ गए, पन्ना जी में आ गए थे। भजन गाते थे गौरी भगत। उनका एक भजन मोबाइल में है। इसलिए पन्ना जी की महिमा के बारे में कहते हैं, एक बेर शिव जी गए प्रणाम करें यहाँ पर। एक दिन शिव जी आए पन्ना नगरिया, और पार्वती जी के मन में क्या हुआ, जब प्रणाम करते बहुत खटका हो गया, बहुत कि महादेव किसको प्रणाम करते हो? कहते यहाँ साक्षात परमात्मा आए, भक्ति की महिमा देखा गई नहीं हो सकी, पन्ना में प्राणनाथ आ गए सब। एक बेर राजा 6 साल से घोड़ा दौड़ौनी, 4 दसों दिशा घोड़ा दौड़ा कर हीरा के पहाड़वा बड़ा देहरी है सकी, पन्ना में प्राणनाथ आ। ये भजन भी गाते हैं। तो क्या कहते भगवान शंकर
शिव शंकर कह गए उमा से ऐसा कलयुग आएगा। यहाँ पन्ना जी माए कहते हे पार्थ याद करो, चिंता मुक्त हो जाओ। तुमने अमर कथा सुनते सुनते जब सो गई थी, अब तुमको उस परमात्मा बारे जो बात बता रहे, अब सोना ने जाग जाओ, अब परमात्मा यहाँ पर आएगा, अब समय आ गया उसका। शिव शंकर कह गए उमा से ऐसा कलयुग आएगा। विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा। सुंदर का धाम सुहाएगा। क्या कहते हैं? कैलाश धाम से चले हैं दोनों, दिव्य भूमि दर्शाने को। दंडवत परिक्रमा करके लगे हैं वो शीश झुकाने को। यहाँ ब्रह्म सृष्टि का मेला होगा, यहाँ आत्माओं का मेला होगा, जाग निराश रचाएगा। शिव शंकर कह गए उमा से ऐसा कलयुग आएगा। इसलिए वेद शास्त्र पुराण पुकारे अक्षरातीत को आने का। हमारे शास्त्र पुराण जो कहते हैं वही बातें पुराण भी कहते, वही बातें बाइबल कहती। वेद शास्त्र पुराण पुकारे अक्षरातीत को आने का। ईसा मसीह मोहम्मद ने लिखा अल्लाह ताला आने का। देवी और देवों ने मांगा, देवी और देवों ने मांगा निष्कलंक जवाने का। जवान मतलब समय। हे अक्षरातीत प्राणनाथ जी, जब आप आओ संसार में तब आपका दर्शन करने का हमको अवसर मिले, मैं आपसे यही चाहना करता हूँ। समस्त देवी देवता क्या चाहते हैं कि हमारे घर परमात्मा जो प्राणनाथ जी है उनका उसके समय में, उनके जमात में उनका दर्शन करने का हमको अवसर प्राप्त हुए। रक्षक बंधन के दिन ही प्राणनाथ जी 6 साल से मिलन हुआ था। और गुरु नानक जी क्या कहते गुरु ग्रंथ साहिब में, लगेगा जब बीतेगा 39 लगेगा 40 तक कोई होशी मर्द मर्दा चेला। 39 जो 1739 बीतता रहे, जब 1740 लगेगा उस समय एक मर्द गुरु होगा, एक मर्द चेला बनेगा। संसार 2 मर्द हैं, एक का नाम होगा 6 साल, एक का नाम होगा प्राणनाथ। क्या करें? जब बीतेगा 39 लगेगा 40 तब कोई होशी मर्द मर्दा चेला। गुरु नानक कहे दिखाएंगे साईं सच सच दी बेला। बेला तो समय है प्रभु, वो समय वो दर्शन उनके समय में आने की कृपा कर। हम भी उनके जन्म में, उनके समय में मेरा जन्म हो जाए, उनका दर्शन कर लूँगा। इसलिए गुरु नानक जी ने इंतजार किया प्राणनाथ जी का। भगवान राम भी इंतजार कर रहे हैं, नारायण सब समस्त देवता इंतजार कर रहे हैं प्राणनाथ जी के आने के लिए, कल के अवतार के इंतजार के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इससे समस्त शास्त्र पुराण परमात्मा के आने के लिए कहते हैं। परमात्मा आएंगे, क्या करेंगे? वो सब अखंड अविनाशी परमात्मा की बात को बताएंगे, दिखाएंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।